हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और गुड न्यूज़ है खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म फिलअप किया हुआ था और किसी कारणवश उनका पैसा वगैरह नहीं आ पाया था, क्योंकि उनका स्टेटस हो सकता है ब्लॉक हो गया होगा, या फिर उनकी लापरवाही नहीं, विभाग या फिर शासन की लापरवाही की वजह से उनका स्टेटस रिजेक्ट हो गया होगा, या फिर रिजल्ट समय से नहीं आएगा। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, यहाँ पर देखिए ऑफिशियल न्यूज़ है और 25 जून 2024 की ये न्यूज़ है, ठीक है। और पहले आपने देखा होगा जो SC और ST वर्ग के छात्र छात्राएँ थे, केवल उनको ही मौका मिल रहा था, उनको लेट तक कह लिए कि फॉर्म फिलअप करने का भी मौका मिला, फिर से स्कॉलरशिप भी उनका काफ़ी देर तक आता है। लेकिन जो जनरल OBC माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मौका नहीं मिलता है। तो जनरल OBC माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है, यहाँ आप देखिए मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में समय अंतर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से, कई कारण थे, बैंकिंग की समस्या थी, बहुत सारी समस्या वगैरह थी, से सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोलने एवं बजट व्यवस्था किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यानी कि जो जनरल और OBC और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं, जनरल OBC और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी फिर से पोर्टल ओपन होगा और उनका फॉर्म वगैरह फिर से व्यवस्थित किया जाएगा और फिर से उनका पैसा भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रिकॉर्डिंग के लिए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और यहाँ पे देखिए एक बार आपके मंत्री हैं असीम अरुण जी, जो स्कॉलरशिप के ही मंत्री हैं। देखिए 38,000 छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वही आज कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय 25 जून की ये बात है, निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया, देखिए पिछले वित्तीय वर्ष में बैंक अकाउंट ट्रांसफर में त्रुटि होने, परीक्षा के परिणाम देर से आने अथवा अन्य कारणों से वंचित छात्र को छात्रवृत्ति दी जाएगी। अनुसूचित वर्ग के छात्रों को पूर्व में जैसे छात्रवृत्ति दी गई थी, अब पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग को दी जा रही है। यानी कहने का मतलब है, पहले क्या होता था, अनुसूचित वर्ग के छात्रों को ही केवल इस तरीके का मौका दिया जाता था कि लेट तक उनकी स्कॉलरशिप आती थी, फिर से उनके लिए पोर्टल ओपन होता था, जिनका पैसा नहीं आता था फिर से बजट वगैरह मैनेज करके उनका पैसा भेजा जाता था। अब जो जनरल OBC और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसी प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। तो अब देखिए जो भी बच्चे जनरल OBC माइनॉरिटीज होंगे उनका फॉर्म वगैरह ब्लॉक होगा या फिर रिजल्ट लेट से आया होगा, तो अब देखिए फिर से विभाग क्या करेगा, उनके लिए पोर्टल ओपन करेगा, सारी चीज़ों को मैनेज करेगा और आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि उनका पैसा भेजे। असीम अरुण जी हैं, समाज कल्याण के राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार और विधायक भी हैं, कन्नौज सदर से। इनके द्वारा ट्वीट किया गया है और डायरेक्ट देखिए योगी जी द्वारा जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें भी ये निर्णय लिया गया कि हाँ, जो जनरल OBC माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फिर से पोर्टल ओपन होगा, उनका भी डाटा व्यवस्थित किया जाएगा और आने वाले अब जब भी अपडेट आए कि हाँ इस दिन आपका पैसा भेजा जाएगा तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो पहले इसके रिकॉर्डिंग हो सकता है आपसे कुछ करेक्शन वगैरह कराया जाए, पोर्टल ओपन होगा, कुछ आपसे फॉर्म वगैरह मतलब डाटा वगैरह उसमें मैनेज कराया जाए, जिनका रिजल्ट नहीं आया था उनको, उनका जो रिजल्ट आ गया है उनको करेक्शन का फिर से मौका मिले। बहरहाल आगे की जो भी स्थिति रहेगी, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन रहेंगे कि जैसे ही आगे की कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ और उस हिसाब से जो भी कार्य करना होगा वो आप कार्य समय रहते कर लें, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।